ओम श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए सत्संग की चर्चा करें। उससे पहले गुरुदेव की वंदना कर लेते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में, तथा प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ये गायत्री छंद से करना ज्यादा उत्तम है। वेद मंत्र है, उसी से हम परमात्मा से ब्रह्म से प्रार्थना करते हैं। आइए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय। आइए त्र्यंबकम भगवान का ध्यान कर लेते हैं। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें कि सभी लोग इस महामारी से मुक्ति पाएं, सभी लोग स्वस्थ रहें। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकम भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले दिन हम भगवान के जन्म की चर्चा कर रहे थे। भगवान श्री राम के जन्म की चर्चा कर रहे थे। जन्म हो गया, नामकरण संस्कार भी हो गया। एक दिन श्री राम जी ने माता को अपना अद्भुत रूप दिखा दिया। जो परमात्मा का स्वरूप होता है, जो विष्णु का स्वरूप है, वो रूप दिखा दिया। अब प्रश्न उठता है कि इसकी क्या आवश्यकता थी। साधारण से बालक के रूप में बने रहते तो क्या ठीक न रहता? इसकी क्या आवश्यकता थी कि उन्होंने अपना रूप दिखा दिया? तो हमें ऐसा लगता है कि मनुष्य जब प्रैक्टिकली कुछ देख लेता है, आंखों से कुछ देख लेता है, तो उसका संशय दूर हो जाता है। हो सकता है माता जी के संशय हो कि जो ब्रह्म ने हमें वरदान दिया था कि मैं पुत्र रूप में आऊंगा आपकी गोद में, वो है या नहीं,
कैसे पता चले? संशय रहा होगा। तो उन्होंने अपना वही स्वरूप दिखा दिया। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। सब शरीर भर में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। माता को दिखा दिया। और माता जी ने क्या देखा कि माया जीव को नचा रही है और भक्ति क्या कर रही है? जीव को माया से छुड़ा रही है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि माता जी देख ले कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जीव है और जीव उस ब्रह्म का स्वरूप है, उस परमात्मा का स्वरूप है। और माया में वो लिप्त रहता है। कौन सी माया? माया दो प्रकार की होती है। एक तो जीव के लिए एक आवश्यक माया होती है। आवश्यक माया हवा है, पानी है, दवाएं हैं, वस्त्र है, पारिवारिक जन है, खाद्य सामग्री है। भोजन अगर नहीं मिलेगा तो जीव मनुष्य के शरीर में कैसे रह पाएगा? इनकी आवश्यकता होती, ये भी माया के अंतर्गत आते हैं। परमात्मा के द्वारा जितनी बनाई गई सृष्टि है वो सब माया ही माया है। सृष्टि में जो कुछ दिख रहा है वो सब माया है। लेकिन माया के दो रूप होते हैं। जैसे गेहूं, दाल, चावल ये मनुष्य को खाने के लिए है। वही भांग, धतूरा, शराब, ये अफीम, ये नशीले पदार्थ भी हैं। अच्छे हैं, बुरे हैं, दोनों प्रकार के। एक तो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, दूसरा अगर उसका प्रयोग करता है तो जीवन के लिए हानिकारक भी है। इसी प्रकार से ये दो मायाएं हैं। एक तो लाभकारी माया और दूसरी हानिकारक माया। हानिकारक माया में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये सब आते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा कि व्यापी रहो संसार मोह और माया कटक प्रचंड। माया की कटक प्रचंड मतलब माया की सेना पूरे संसार में व्याप्त हो रही है। और उसका सेनापति कौन है? सेनापति कामादि भट्ट। काम, क्रोध, लोभ उसके सेनापति। और कपट, दंभ, पाखंड। सैनिक कौन है? भट्ट माने सैनिक। सैनिक हैं काम, सैनिक हैं कपट, दंभ, पाखंड, ये सब इस प्रकार के जो दुर्गुण है वो सैनिक। तो भक्ति क्या करती है? भक्ति ये करती है कि जो दुर्गुण वाली माया है उससे जीव को छुड़ाती है। भक्ति मतलब भगवान की भावना के अनुसार चलना ही भक्ति है। भगवान ये चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन ऐसा हो, ब्रह्म जैसा हो, परमात्मा जैसा हो सकता है। वाल्मीकि जी हो गए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए। ईश्वर यही चाहता है कि सब लोग ब्रह्म के समान हो जाएं। और ब्रह्म का स्वरूप है भी, हम खाली भूले पड़े। यजुर्वेद में भी ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? 40वें अध्याय के अंतिम मंत्र में यही लिखा गया, योसावादित्य पुरुषा सोसा वहम।
जो आदित्य पुरुष है, जिसको हम विराट पुरुष कहते हैं, प्रकाश रूप परमात्मा जो है, सोसा वहम, वही हम हैं। आप सब लोग वही विराट पुरुष हैं, लेकिन अब आप भूले बैठे हैं, तो क्या किया जाए? तुलसीदास जी ने लिखा, सोह अस्म इति वृत्ति अखंडा और दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। वही जो है वही मैं हूं। अब आप भूल जाए, शेर भूल गया और भेड़ों में चढ़ने लगा, तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है? इसी प्रकार हम लोग भी अपने को भूले हुए हैं। जो परमात्मा है वही मैं हूं। बस फर्क इतना है कि हमने बुरी माया को अख्तियार कर भगवान की भक्ति नहीं की, जिससे पूरी माया भाग जाती। भगवान की भावना के अनुसार हम नहीं चले। ऐसे ही हमें चलना चाहिए। ये सब कौशल्या ने देखा। इसके बाद जब बच्चे बड़े होने लगे, 12 साल के हो गए, तो माता पिता और गुरु ने मिलकर के उनको यज्ञोपवीत उनका संस्कार कराई, जनेऊ दिया। तुलसीदास जी ने लिखा, भये कुमार जब ही सब भ्राता और दीन जनेऊ गुरु पितु माता। माता पिता और गुरु तीनों ने मिलकर के उनका सबका यज्ञोपवीत किया। अब आप विचार करें, यज्ञोपवीत कितनी बड़ी आवश्यकता है जीवन में। उस समय सभी के यज्ञोपवीत होते थे और यज्ञोपवीत के नियमों का पालन भी करते थे। यज्ञोपवीत है क्या? भगवान राम को इसकी क्या आवश्यकता थी? तो भगवान थे? नहीं, भगवान थे, लेकिन ये यज्ञोपवीत मनुष्य को ब्रह्म से जोड़ता है, ब्रह्म कुल का सदस्य बना देता है, ब्रह्म से जोड़ देता है। इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें दोनों वक्त का संध्योपासन करना पड़ता है। प्रकाश रूप परमात्मा का ध्यान करके गायत्री मंत्र संध्योपासन करना पड़ता है। गुरु के सानिध्य में रहना पड़ता है, गुरु के मार्गदर्शन में चलना पड़ता है, क्योंकि गुरु ही परमात्मा का स्वरूप होता है। परमात्मा को हमने देखा नहीं, कहाँ है, कैसा है, वो कुछ हमसे बताता भी नहीं, बोलता भी नहीं। लेकिन सदगुरु जो ब्रह्म स्वरूप होता है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है, स्थूल रूप में रहता है। तो यज्ञोपवीत सबके लिए जरूरी है, सबको करना चाहिए। ब्राह्मण लोग यज्ञोपवीत करते हैं जब शादी करने लायक होते हैं। जब कुमार की अवस्था, 12 साल की अवस्था हो, तभी करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म से जुड़ना बड़ा आवश्यक होता है। गुरु का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक होता है। दोनों वक्त का सद्योपासन करना होता है और यज्ञ करना होता है। वेदाध्ययन, सत्संग करना पड़ता है, दान। ये 4 कर्म ऐसे हैं जो सनातन धर्म के मूल में है। इन्हीं के ऊपर सनातन धर्म टिकता है। सनातन धर्म के पैर भी कहे जाते हैं। तो सभी को इन 4 चीजों को करना चाहिए, चाहे यज्ञोपवीत कराएं न कराएं। दीक्षा ले लें और सभी लोग कर सकते हैं, चाहे जिस बिरादरी को हों। दीक्षा ले लें गुरु से, अपने परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ले लें और इन कार्यों को संपन्न करके ब्रह्म कुल से जुड़ सकते हैं और अपने को श्रेष्ठ व्यक्ति बना सकते हैं। तो यज्ञोपवीत ये गायत्री और यज्ञ की प्रतिमा है, जिसको अपने कंधे पर धारण किए रहते हैं। हम इधर उधर ढूंढा करते हैं देवी देवताओं को। ऋषियों ने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपके पास ये स्वयं एक प्रतिमा है जो गायत्री और यज्ञ की है। माता पिता के रूप में कार्य करते हैं और इनमें 9 धागे होते हैं और ये 9 गुणों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते हैं। समो दमस्तपा शौचम शांति आजरमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये सब यज्ञोपवीत के माध्यम से हो जाता है। तमोगुण से सतोगुण में लाने की सबसे बढ़िया व्यवस्था यही है
कि यज्ञोपवीत के माध्यम से उसके सहारे हम तमोगुण से सतोगुण में आ सकते हैं। शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में आने की व्यवस्था यज्ञोपवीत द्वारा ही संपन्न होती है, क्योंकि ये हमें 4 कर्म करने होते हैं और ये प्रतिबंध है, इसको बगैर किए भोजन भी नहीं कर सकते। तो इसलिए सभी को यज्ञोपवीत बना कराना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बाद यज्ञोपवीत हो जाता है तो गुरु के घर पढ़ने जाते हैं, वेदाध्ययन करते हैं। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई और अलप काल विद्या सब आई। बहुत प्रखर दिमाग के थे भगवान राम, सभी भाई बहुत प्रखर थे और थोड़े ही समय में सब सीख लिया। इसके बाद घर में रहने लगे, जंगल को जाते थे और शिकार करते थे। अब भगवान राम शिकार करते थे क्या? हाँ, शिकार करते थे। इसकी भी आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर राक्षसों से पाला पड़ जाए, दुष्ट व्यक्तियों से पाला पड़ जाए, तो जिसने कभी झगड़ा नहीं किया वो मार खा के चला जाएगा। मार के नहीं जाएगा, मार खा जाएगा, मार डाला जाएगा। और जिसने संघर्ष किया है, खून देखा है, खून बहाया है, वो मार के आएगा। तो भगवान राम जो है वो शिकार खेलने जाते थे और जो मृगों को मार देते थे उनको घर में ला करके अपने पिता को दिखाते भी थे कि देखिए मैंने ये मृग मारा है। और जो मृग मार देते थे वो सीधे सुरलोक चले जाते थे, पावन मृग को ही मारते थे। बूढ़े होते थे, चलने फिरने में रहित हैं, मरने की आवश्यकता है, उन्हीं को मारते थे, सबको नहीं, बच्चों को नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा कि बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृग गया नित्य खेलन जाई। नित्य मृगया करने, आखेट करने जाते थे। पावन मृग मार ही जिय जानी, दिन प्रतिन पही दिखा वही आनी। उनको ला करके दिखाते थे आकर के। और नित्य प्रति वेदों को सुनते थे। वशिष्ठ जी वेद का बखान करते, वेद पुराण सुनते थे और भाइयों को बताते भी थे और समझाते भी थे। बहुत ज्ञानवान थे भगवान राम। सभी भाइयों को समझाते रहते थे। वेद में क्या लिखा है, कैसे होना चाहिए, इसका ज्ञान विज्ञान विकसित करते रहते थे। लिखा है कि वेद पुराण सुनहि मन लाई। मन लगाकर सुनते थे, ऐसा नहीं वेद पुराण हो रहा, दिमाग कहीं दूसरी जगह, जैसा हम लोगों का होता है। यहाँ पर आप सब लोग बस सुन रहे हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपो कहाँ ही अनुजन समझाई, सभी को समझा करके बताते थे। प्रातः काल उठते थे, माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे पहले, फिर घर का काम काज सब जो भी राज्य का होता था उनकी आज्ञा अनुसार चलाते थे। ऐसा नहीं जो मन आया सो उल्टा सीधा करने लगे। हम आप जैसे सुबह उठे, अपना मन जो मन आया वो करने लगे, ऐसा नहीं। माता पिता की आज्ञा के अनुसार काम करना चाहिए, सभी लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। प्रातः काल उठी कह रघुनाथा, और मातु पिता गुरु नाम ही माथा, है ना। आया सुमागी करई पुर काजा, देखी चरित हर सई मन राजा। राजा जी का, राजा का मन, दशरथ का मन हर्षित हो जाता था, हमारे बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आज के प्रसंग से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? पहली सीख ये लेनी चाहिए कि हम अपना यज्ञोपवीत कराएं और प्रतिदिन संध्योपासन करें, यज्ञ करें, वेदों को सुने, उनको जीवन में उतारें, दान करें। ये 4 कर्म बहुत आवश्यक है जो मनुष्य को करने पड़ते हैं, ठीक है ना। पढ़ने जाएं, खूब मेहनत से पढ़ें और अतिशीघ्र सब कुछ तैयार करके, याद करके अपने दिमाग में रखें।
वेदों और पुराणों को सुने और उसको लोगों को बताएं भी। इसे समाज के लोग सब अच्छाई की ओर चलने लगे। माता पिता गुरु को सुबह उठ के प्रणाम करें, इसके बाद उनकी आज्ञा अनुसार हम सब लोग कार्य करें। अगर आप एक पवित्रधारी हो जाते हैं तो दुनिया भर की और पूजा पाठ की फिर कोई आवश्यकता नहीं होती। आपके पास यज्ञ और गायत्री की प्रतिमा अपने पास है। दर्शन तो सबका ले सकते हैं। भगवान राम ने क्या कहा, भगवान कृष्ण ने क्या कहा, हनुमान जी ने क्या कहा, इन सब ने यज्ञोपवीत धारण किया है। जिनके चित्रों में देखेंगे कि सबके पास यज्ञोपवीत होगा। शिव जी के भी पास होगा, हनुमान जी के भी पास होगा, सभी के पास यज्ञोपवीत होगा। तो आप सब लोग यज्ञोपवीत कराएं। नहीं यज्ञोपवीत करा सकते हैं तो दीक्षा लें। दीक्षा ले करके अपने को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें और ये समझें हम स्वयं ब्रह्म हैं, हम स्वयं परमात्मा का स्वरूप हैं। हम जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वही मैं हूं। इस बात को मत भूलें कि हम कुछ हैं ही नहीं, आप सब कुछ हैं। इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखें। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।